स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो इसमें 20 प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे और ये जो 20 प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके अंदर जो रीट मेंस का जो सिलेबस था उसके अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं इसके अंदर दे रखी है रीट मेंस के अंदर, तो उन सभ्यताओं पर तो हम चर्चा करेंगे ही। बाकी उसके अलावा जो और बच्ची सभ्यताएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो सभ्यता दे रखी है इसके अंदर दे रखी है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता दे रखी है। एक दे रखी है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता एक दे रखी है। इसके अंदर गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता और एक है बेराट सभ्यता। बेराट और बालाथल पांच ही दे रखी है बालाथल सभ्यता। तो ये सभ्यता तो पर्टिकुलर जो सिलेबस दे रखा है रीट मेंस का उसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा जो भी अन्य सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज हम भाग 1 में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूट्यूब चैनल है अपना आर के विद एजुकेशन। आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर ले। सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कालीबंगा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन 1 दे रखा है पंजाबी भाषा, ऑप्शन 2 दे रखा है सिंधी भाषा, ऑप्शन 3 दे रखा है यूनानी भाषा, ऑप्शन 4 दे रखा है उर्दू भाषा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा जो शब्द है किस भाषा का शब्द है वह है अपनी सिंधी भाषा का शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सिंधी भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है चूड़िया, ऑप्शन 2 दे रखा है काले रंग की चूड़िया, ऑप्शन 3 दे रखा है पीले रंग की चूड़िया, ऑप्शन 4 दे रखा है लाल रंग की चूड़िया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़िया। ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और पीली बंगा जो सभ्यता है इसका अर्थ होता है पीले रंग की चूड़िया। क्या होता है इसका अर्थ? पीले रंग की चूड़िया। यानी बंगा शब्द से हो गया चूड़िया, यानी कि बंगड़ी, या इसका अर्थ होता है चूड़िया। चूड़िया और काली से काले रंग की। तो इस प्रकार से बनाया कालीबंगा शब्द। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यह प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। किसमें पूछा गया है प्रश्न? आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसका ऑप्शन 1 दे रखा है वीके थापर, ऑप्शन 2 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है हीराचंद ओझा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो वो थे दशरथ शर्मा। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न भी एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है अपना। पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक जो स्थल है वह अपना ऑप्शन 1 दे रखा है इसका लोथल, ऑप्शन 2 दे रखा है सिंधु घाटी, ऑप्शन 3 दे रखा कालीबंगा, ऑप्शन 4 दे रखा पीलीबंगा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक जो स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसे कब खोजा गया था? स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 2 दे रखा हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा झुंझुनू, ऑप्शन 4 दे रखा गंगानगर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा सभ्यता जो वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़ जिले में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के किस ओर स्थित है? तो ये प्रश्न पूछा गया है जेल प्रहरी के एग्जाम में। किसमें पूछा गया है? जेल प्रहरी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है की परीक्षा में। एक तो सिंपल पूछ लिया कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो वो प्रश्न तो पिछला ही कट गया, पिछला निकल गया।
तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में तो स्थित है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के भी किस और स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है उत्तर पूर्व, ऑप्शन 2 दे रखा है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 4 दे रखा है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पश्चिम। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के जो स्थित है वो किस ओर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यदि हनुमानगढ़ जिला यहाँ पर स्थित है तो दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण ये हो गया और इसका पश्चिम यहाँ पर हो गया। यानी कि अगर हनुमानगढ़ जिला इतना है तो यह यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है इसके बाद में, कालीबंगा सभ्यता निम्न में से किस नदी किनारे स्थित है। ये प्रश्न भी न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 दे रखा है गंगा नदी, ऑप्शन 2 दे रखा है बाणगंगा नदी, ऑप्शन 3 दे रखा है सतलज नदी, ऑप्शन 4 दे रखा है सिंधु नदी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। या तो ये घग्गर नदी या द्वेषदती नदी, या इसे बोलते हैं सरस्वती नदी, या इसे बोलते हैं मृत नदी। एक ही नदी के सारे नाम है और ये घग्गर नदी, द्वेषदती नदी, सरस्वती नदी और मृत नदी इसके नाम से इसे जाना जाता है। और वर्तमान में ये नदी एक लुप्त नदी की श्रेणी में शामिल है। लुप्त नदी की श्रेणी में शामिल है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वह है, कालीबंगा स्थान की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। ऑप्शन 1 दे रखा है एलपी टेसीटोरी, ऑप्शन 2 दे रखा है बीबी लाल, ऑप्शन 3 दे रखा है बीके थापर, ऑप्शन 4 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा स्थान की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी एलपी टेसीटोरी ने। किसने की थी, एलपी टेसीटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा नामक जो स्थान था उसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, सर्वप्रथम खोज किसने की थी, एलपी टेसीटोरी ने। किसने की थी, एलपी टेसीटोरी ने। और दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। सभ्यता की तीसरी राजधानी, कौन सी राजधानी, तीसरी राजधानी बताया था दशरथ शर्मा ने। आरपीएस सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। और बीबी लाल और बीके थापर द्वारा जो कालीबंगा सभ्यता था, कालीबंगा सभ्यता जो थी उसका 1961 से लेके 1969 के बीच में उत्खनन का कार्य किया गया था। तो चारों ही किससे संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। लेकिन जो इसकी सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी एलपी टेसीटोरी ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है अपना, निम्न में से किसने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। ऑप्शन 1 दे रखा है बरजुआसी लाल, ऑप्शन 2 दे रखा है बालकृष्ण थापर, ऑप्शन 3 दे रखा है अमलानंद घोष, ऑप्शन 4 दे रखा है वी जोशी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो कालीबंगा की सभ्यता की जो 1952 में खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और बीबी लाल यानी बरजुआसी लाल, बीबी लाल और बीके थापर, ये है बीके थापर, बालकृष्ण थापर, इन दोनों ने 1961 से 1969 के मध्य में उत्खनन का कार्य किया था कालीबंगा सभ्यता के लिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमलानंद घोष। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन कार्य संपादित किया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है 1952 से 1953, ऑप्शन 2 दे रखा है 1961 से 1969, ऑप्शन 3 दे रखा है 1975 से 1976, ऑप्शन 4 दे रखा है 1977 से 1980 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया गया था 1961 से लेकर 1969 के मध्य में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1961 से 1969 के मध्य में किस कौन कौन थे इसमें, बीबी लाल और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है अपना, निम्न में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है अमलानंद घोष, ऑप्शन 2 दे रखा है बरजुआसी लाल, ऑप्शन 3 दे रखा है बीके थापर बालकृष्ण थापर, ऑप्शन 4 दे रखा है कीर्ति व्यास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो अमलानंद घोष का संबंध है क्योंकि इन्होंने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1952 में। और बरजुआसी लाल और बालकृष्ण थापर ने 1961 से 1969 के मध्य में उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया था। और अक्षय कीर्ति व्यास का संबंध है हार्ड सभ्यता से, क्योंकि हार्ड सभ्यता में इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था, हार्ड सभ्यता। तो हार्ड सभ्यता से इनका संबंध है, इनका संबंध कालीबंगा से नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्या रहेगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। अमलारन घोष, ब्रजवशी लाल और बालकृष्ण थापर तीनों का संबंध है कालीबंगा सभ्यता से। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, स्वस्तिक चिन्ह के अवशेष निम्न में से किस सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन 1 दे रखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा आर्ट सभ्यता, ऑप्शन 4 है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो प्रश्न लिया गया है, ये प्रश्न लिया गया है एक तो आरबीएससी की बुक से, आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर ये प्रश्न दे रखा है और एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और ऑप्शन है कि इसका कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा आहार सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो स्वस्तिक चिन्ह के जो अवशेष मिले हैं वो राजस्थान में दो जो सभ्यताएं वहां से मिले हैं। एक तो कालीबंगा से मिले हैं और एक मिले हैं बेराट सभ्यता से। कहां से मिले हैं? एक तो कालीबंगा से और एक मिले हैं बेराट सभ्यता से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन के अनुसार वो रहेगा कालीबंगा सभ्यता सही इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, प्राचीनतम जुते हुए खेत और एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 दे रखा पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा नौक सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा आहट सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्राचीनतम जुते हुए खेत और एक साथ दो फसल बोने के जो प्रमाण है किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता में किस दिशा में दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न देख लो, प्रश्न का लेवल इतना है कि दिशाओं से प्रश्न पूछा जा चुका है। कालीबंगा सभ्यता में किस दिशा में दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए? तो ऑप्शन 1 दे रखा पूर्व दिशा, ऑप्शन 2 दे रखा है उत्तर दिशा, ऑप्शन 3 दे रखा है दक्षिण दिशा, ऑप्शन 3 दे रखा पश्चिम दिशा, ऑप्शन 4 दे रखा है दक्षिण दिशा, ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तरी प्रश्न। तो कालीबंगा सभ्यता में जो दुर्ग प्राप्त हुए हैं वो दुर्ग प्राप्त हुए हैं पश्चिम दिशा में। किस दिशा में प्राप्त हुए हैं? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में तो यानी कि राजा महाराजा रहते थे, यानी कि राजा रहते थे। पश्चिम दिशा में दुर्ग बने हुए हैं, तो वहां पर कौन रहते थे? राजा रहते थे। और पूर्व दिशा में आवास क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। आवास क्षेत्र यानी कि जहां पर सामान्य ग्रामीण जनता निवास करती थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम दिशा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, किस सभ्यता में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति, मंदिर, चित्रांकन, देवी देवताओं का कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो ये लाइन जो सीधी ली है वो ली गई है आरबीएससी की बुक से। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस सभ्यता में किसी प्रकार की मूर्ति, मंदिर, चित्रांकन, देवी देवता का प्रमाण नहीं मिला? तो वो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार के परिवार होने का प्रमाण मिला है? ऑप्शन 1 दे रखा है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा मातृसत्तात्मक, ऑप्शन 4 दे रखा दोनों प्रकार के, ऑप्शन 4 दे रखा है अंधविश्वासी परिवार और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार के परिवार होने का प्रमाण वो मिला है मातृसत्तात्मक परिवार। सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, कालीबंगा सभ्यता निम्न में से किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन 1 दे रखा है नगरीय सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा दोनों प्रकार की, ऑप्शन 4 दे रखा ना तो ग्रामीण ना ही नगरीय, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कालीबंगा सभ्यता जो थी किस प्रकार की सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर जो परिवार थे वो थे मातृसत्तात्मक। कौन से थे? मातृसत्तात्मक यहाँ पर परिवार थे, सत्तात्मक, मातृसत्तात्मक यहाँ पर परिवार थे, मातृसत्तात्मक यहाँ पर परिवार थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, सूर्य से तपी कच्ची ईंटों से बने मकान और मकानों के आगे चबूतरा आदि किस सभ्यता के प्रमाण है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है इसके कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालातल सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। और कॉलेज व्याख्याता की जो एग्जाम होती है फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है। कॉलेज व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में नहीं, कॉलेज व्याख्याता की जो एग्जाम होती है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है, प्रश्न क्या है? सूर्य से तपी कच्ची ईंटों से बने मकान, कच्ची ईंटों से बने मकान और मकानों के आगे चबूतरा आदि किस सभ्यता से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है अपना,
कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की एक सभ्यता है? ऑप्शन 1 दे रखा है लोहा युगीन सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है ताम्र युगीन सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है काष्ठ युगीन सभ्यता और ऑप्शन 5 दे रखा है रुद्रिक प्रश्न। तो कालीबंगा की सभ्यता जो है वो किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है गणेश सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है बालातल सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं अपने को कालीबंगा सभ्यता में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर और क्या क्या प्राप्त हुए हैं? एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण आ गए, एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण। एक यहाँ पर मिले हैं जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण। एक साथ अग्नि वेदिकाएं यहां से प्राप्त हुई है, अग्नि वेदिकाएं। मिट्टी की सर्वाधिक जो मुद्राएं हैं, मिट्टी की सर्वाधिक मूर्तियां और जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वो भी यहीं पर प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहरे, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे मिलती जुलती सभ्यताओं में से एक है। तो इस प्रकार ये जो कुछ प्रश्न हमने किए हैं 20% जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे वाले भागों में और भी कालीबंगा सभ्यता संबंधित और प्रश्न हल करेंगे। यदि आप यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जोर संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।